नमस्कार, जोहार। झारखंड का एकमात्र सरकारी न्यूज चैनल क्लीन न्यूज में आपका स्वागत है। समस्या किसान से जुड़ा हो या हो पारा शिक्षकों का मुद्दा, हर खबर पर होगी हमारी पैनी नज़र। सभी खबर सिलेक्टेड और काम की है, तो वीडियो के अंत तक बने रहें। साथ ही आप न्यूज को किस गांव या शहर से देख रहे हैं, हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। आज का लाइक हम 100 रखते हैं, उम्मीद है कि आप इसे पूरा करेंगे। और रोजाना पंचायत चुनाव का अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें। तो चलिए जानते हैं आज का मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में बड़ा घोटाला हुआ है। 3 महीने का राशन डकार गए डीलर। झारखंड के गिरिडीह जिले में बड़ा घोटाला सामने आया है। जिले के बेंगाबाद प्रखंड के अंतर्गत आने वाले मानजोरी पंचायत के डुंडो गांव में प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में घोटाले का मामला सामने आया है। आरोप है कि अधिकारियों से मिलीभगत कर पीडीएस डीलर गरीबों का अनाज डकार गए। लाभुकों को योजना के तहत मिलने वाला 3 महीने का राशन नहीं दिया गया। राज्य सरकार की ओर से भी गरीब लोगों को राशन दिया जाता है। लाभुकों को केंद्र के साथ ही राज्य की योजना के तहत मिलने वाला अनाज भी नहीं दिया गया। अपने गृह क्षेत्र में भी ट्रांसफर ले सकेंगे झारखंड के टीचर्स। कमेटी ने शिक्षा सचिव को सौंपी रिपोर्ट। त्योहारी मौसम आने के साथ ही झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार ने शायद प्रदेश के शिक्षकों को तोहफा देने का मन बना लिया हो। अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो +2 तक के शिक्षक अपने गृह क्षेत्र में भी अपनी सेवाएं दे सकते हैं। टीचर ट्रांसफर को लेकर नियमावली में संशोधन के प्रस्ताव का मसौदा तैयार कर लिया गया है। इस बाबत माध्यमिक शिक्षा निदेशक की अध्यक्षता में गठित कमेटी ने अपनी रिपोर्ट शिक्षा सचिव को सौंप दी है। अब स्कूली शिक्षा व सहकारिता विभाग के सचिव की सहमति के बाद संशोधित नियमावली तैयार की जाएगी। बता दें कि वर्ष 2019 की नियमावली समाप्त कर साल 1994 की नियमावली के प्रावधान को लागू करने का सुझाव पारित हो गया है, जिसे शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो के पास भेज दिया गया है। शिक्षकों को नियम के विरुद्ध प्रोद्योगिकी देने वाले लोहरदगा डीओ के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अखिल झारखंड प्राथमिक शिक्षक संघ ने शिक्षकों को स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के आदेश के विरुद्ध प्रोन्नति देने वाले लोहरदगा के जिला शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश चौधरी से स्पष्टीकरण पूछे जाने को सही बताया है। संघ ने जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की है। संघ ने कहा कि जिला शिक्षा पदाधिकारी अखिलेश चौधरी के नियम विरुद्ध कार्यशैली पर विभाग को तत्काल अंकुश लगाना चाहिए। झारखंड सीएम हेमंत सोरेन के बयान पर बिहार सीएम नीतीश का जवाब, हम तो भाई हैं, जिन्हें लाभ लेना है ले। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सोमवार को झारखंड के सीएम हेमंत सोरेन के मगही और भोजपुरी वाले बयान का जवाब दिया। पटना में जनता के दरबार में मुख्यमंत्री कार्यक्रम के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए नीतीश कुमार ने कहा कि झारखंड और बिहार भाई भाई हैं, हम तो झारखंड वालों को अपना ही मानते हैं। नीतीश ने कहा, अगर किसी को इससे राजनीतिक लाभ होता है तो वे ले। इस दौरान पंजाब के राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़े सवाल पर नीतीश ने कहा, उसे हमारा कोई लेना देना नहीं है। झारखंड में खुले कक्षा 6 से ऊपर के स्कूलों तो बच्चों में चेहरे पर खुशी दिखी। जानिए परिजनों ने क्या कहा। राजधानी रांची में भी क्लास 6 से 8वीं तक के स्कूल खुलने से छात्र छात्राओं में खुशी देखी गई। इस दौरान कई स्कूली बच्चों ने बताया कि पिछले 17 महीने से स्कूल बंद रहने के कारण उनका पठन पाठन समुचित तरीके से नहीं हो पा रहा था। ऑनलाइन क्लास में कोई तरह की परेशानियां सामने आ रही है। कभी इंटरनेट कनेक्शन में बाधा उत्पन्न हो जाने पर तो कभी मोबाइल फोन लैपटॉप में खराबी आ जाने या बैटरी डाउन हो जाने के कारण पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी। इसके अलावा भी कई अन्य तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा था। खबर मौसम विभाग से, झारखंड में फिर बदलेगा मौसम, 4 दिन तक बारिश की संभावना। विभाग ने जारी किया अलर्ट। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने सोमवार को रांची में बताया कि 20 से लेकर 23 सितंबर तक राज्य के अधिकांश हिस्सों में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होगी, जबकि कुछ स्थानों पर भारी बारिश की भी संभावना है। पिछले 24 घंटे में सबसे अधिक बारिश खूंटी जिले के अड़की में हुई। यहाँ 67 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई, जबकि 20 से लेकर 23 सितंबर तक राज्य के दक्षिणी हिस्सों में अच्छी बारिश की संभावना है। औसतन 5% तक बारिश हो सकती है। झारखंड में 1 जून से लेकर 20 सितंबर की वास्तविक बरसात 937.8 मिलीमीटर हुई, जबकि सामान्य रूप से इस दौरान 986.8 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जाती है। यूरिया खाद के लिए बिहार से झारखंड जा रहे किसान सासाराम में लग रही है रेक। जिले में यूरिया खाद की किल्लत बरकरार है।
यूरिया के लिए अंबा, टंडवा, डिबरा थाना क्षेत्र के किसान झारखंड के हरिहरगंज एवं जपड़ा थाना क्षेत्र का दौड़ लगा रहे हैं। एक बोरी खाद के लिए किसान एक प्रखंड से दूसरे प्रखंड का दौड़ लगा रहे हैं। चिलचिलाती धूप में पसीना बहा रहे हैं पर नहीं मिल रहा है। जिले के सभी प्रखंडों में यूरिया के लिए मारामारी हो रही है। जिस दुकान पर खाद मिलने की सूचना किसानों को मिलती है, दौड़े पहुंच जाते हैं। जिला कृषि पदाधिकारी किसानों को सहजता से यूरिया उपलब्ध कराने में बेबस हैं। खाद की किल्लत के कई कारण बताए जा रहे हैं। पहला कारण जिले के लक्ष्य के अनुरूप खाद नहीं मिलना है। जिले के अब तक 28,067.360 MT यूरिया मिली है। जेपीएससी पीटी में 2,47,000 अभ्यर्थी हुए शामिल। उम्र सीमा विवाद में आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी सरकार। झारखंड लोक सेवा आयोग की 7वीं से 10वीं संयुक्त सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा रविवार को संपन्न हो गई। 2 पालियों में हुई परीक्षा में 65 से 67% अभ्यर्थी शामिल हुए। राज्य के सभी जिलों में बनाए गए कुल 1102 परीक्षा केंद्रों में 2,69,327 अभ्यर्थी शामिल होने वाले थे, लेकिन परीक्षा में करीब 2,47,000 अभ्यर्थी भी शामिल हो सके। परीक्षा को लेकर उम्र सीमा विवाद पर सरकार आज सुप्रीम कोर्ट में जवाब देगी। कभी झारखंड कांग्रेस में इन दिग्गजों की बोलती थी तूती, आज हो गए गुमनाम। झारखंड कांग्रेस के कई बड़े और पुराने चेहरे अब समय के साथ राजनीति के भीड़ में गुम होते जा रहे हैं। साल 2019 के विधानसभा चुनाव लड़ने वाले ऐसे कांग्रेस नेताओं की वर्तमान भूमिका को लेकर संशय बरकरार है। ऐसे नेताओं को लेकर यही कहा जा सकता है कि नाम बड़े और दर्शन छोटे। एक समय ऐसा भी था जब ऐसे नेताओं की इर्द गिर्द झारखंड कांग्रेस की राजनीतिक चक्कर लगाती थी, पर आज न तो ऐसा समय रहा और न ही राजनीतिक दशक। अब तो ऐसे बड़े और पुराने नेताओं की भूमिका और उपयोगिता पर सवाल उठने लगे हैं। ये हाल सूबे के संथाल परगना से लेकर कोयलांचल तक का है। झारखंड में स्कूली विद्यार्थियों के लिए साइकिल खरीद की प्रक्रिया पर सवाल। लुधियाना के कंपनी ने लगाए आरोप। लुधियाना स्थित साइकिल निर्माण की बड़ी कंपनी रॉक स्टार इंडस्ट्रीज ने झारखंड में सरकारी स्कूलों के छात्र छात्राओं के लिए खरीदी जाने वाले साइकिल की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल खड़ा कर दिया है। कंपनी की ओर से इस संबंध में झारखंड सरकार के आदिवासी कल्याण आयुक्त मुख्य सचिव झारखंड को पत्र लिखकर साइकिल खरीद की पूरी टेंडर प्रक्रिया पर आपत्ति जताई है। कंपनी ने कहा कि किसी एक व्यक्ति कंपनी को लाभ पहुंचाने के लिए टेंडर की पूरी प्रक्रिया में गड़बड़ी की गई है। अब खबर देश विदेश और देश की विभिन्न योजनाओं से। यूपी में शहरों के प्राइमरी स्कूलों को मिलेगा अपना भवन। किराए के मकान में चल रहे थे 600 से अधिक विद्यालय। उत्तर प्रदेश में शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूलों में सिर्फ शिक्षकों की ही कमी नहीं थी, बल्कि 600 से अधिक विद्यालय किराए के मकानों पर या फिर जर्जर भवनों में जैसे तैसे संचालित था। अब ऐसे विद्यालयों को अपना भवन देने की तैयारी है। बेसिक शिक्षा विभाग जल्द ही उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद से विद्यालय के लिए भूमि मांगेगा। जमीन मिलने पर केंद्र या फिर राज्य सरकार से धन आवंटित कराकर निर्माण कराया जाएगा। तय समय पर जमा कर ले स्मार्ट मीटर का बिजली बिल, कभी भी कट सकता है आपका इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन। तय समय पर बिजली बिल जमा नहीं करने पर उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन अब कट सकता है। वही बिजली कंपनी के द्वारा दी जाने वाली छूट से भी ऐसे उपभोक्ता वंचित रह जाएंगे। पटना में कल स्मार्ट प्रीपेड मीटर वाले बकायेदारों का बिजली कनेक्शन भी काटा जाएगा। बिहार झारखंड एक ही परिवार के 2 भाई हेमंत सोरेन के भोजपुरी मगही वाले बयान पर नीतीश ने कहा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के भोजपुरी और मगही बोली संबंधित बयान पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा है, बिहार और झारखंड भाई है, वे एक ही परिवार का हिस्सा है, हमारे मन में उनके लिए स्नेह है। सोरेन ने कहा था कि झारखंड के आंदोलन के समय महिलाओं का बलात्कार करने वाले भोजपुरी व मगही बोलते थे। पंजाब के सीएम चन्नी ने कहा, अगर किसानों पर कोई आंच आएगी तो मैं अपना गला काट करके दे दूंगा। पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा, पंजाब एक कृषि प्रधान राज्य है और अगर किसानों पर कोई आंच आएगी तो मैं अपना गला काट कर दे दूंगा। ये किसानों की सरकार है। उन्होंने आगे कहा, मैं केंद्र सरकार से अपील करता हूं कि वे काले कानून वापस ले। किसानी डूबेगी तो पंजाब डूब जाएगा, देश डूब जाएगा। प्रधानमंत्री ने पंजाब के नए सीएम को दी बधाई, कहा लोगों की भलाई के लिए काम करते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को कांग्रेस नेता चरणजीत सिंह चन्नी को पंजाब के नए मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने पर बधाई दी। पीएम ने ट्वीट किया, पंजाब के लोगों की भलाई के लिए राज्य सरकार के साथ मिलकर
काम करते रहेंगे। गौरतलब है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह के इस्तीफे के बाद चन्नी पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री बने। पंजाब के नए सीएम चन्नी ने किसानों के बिजली व पानी के बिल माफ करने का किया ऐलान। पंजाब के नए मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने सोमवार को किसानों की बिजली व पानी बिल माफ करने का ऐलान किया है। शपथ ग्रहण के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा, पंजाब कृषि प्रधान राज्य है, यहाँ किसानों की सरकार है। अगर किसान डूबा तो देश डूब जाएगा, अर्थव्यवस्था डूब जाएगी। पंजाब के किसान को कमजोर नहीं होने दिया जाएगा। सुखजिंदर सिंह रंधावा व ओपी सोनी ने पंजाब के उप मुख्यमंत्री के रूप में ली शपथ। चरणजीत सिंह चन्नी के पंजाब के 16वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लेने के साथ ही सोमवार को सुखजिंदर सिंह रंधावा और ओपी सोनी ने राज्य के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। चन्नी और रंधावा उन 4 कैबिनेट मंत्रियों में शामिल थे जिन्होंने कैप्टन अमरिंदर सिंह का विरोध किया था। सोनी भी राज्य की कैबिनेट मंत्री थे। 20 करोड़ की कर चोरी का आरोप लगाने के बाद सोनू सूद ने कहा, समय मेरा पक्ष सामने रखेगा। अभिनेता सोनू सूद ने 20 करोड़ से अधिक की कर चोरी का आरोप लगने के बाद ट्वीट किया, आपको हमेशा कहानी में अपना पक्ष रखने की जरूरत नहीं है, समय बताएगा। उन्होंने कहा, मेरी फाउंडेशन में एक एक रुपया एक एक अनमोल जीवन बचाने की बारी का इंतजार कर रहा है। कई बार ऐसे ब्रेस को मेरी फीस मानवीय कार्यों तक देने को कहा है। आपकी मान्यता होगी रद्द, हाई कोर्ट ने दिल्ली सरकार और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। दिल्ली हाई कोर्ट ने सोमवार को आम आदमी पार्टी की मान्यता समाप्त करने की मांग वाली याचिका पर दिल्ली सरकार और चुनाव आयोग से जवाब मांगा है। इस याचिका में आरोप लगाया गया है कि आपने सरकारी धन का इस्तेमाल करके गणेश चतुर्दशी समारोह का आयोजन किया, जो एक धर्मनिरपेक्ष देश के संविधान के विरुद्ध है। इस याचिका पर मुख्य न्यायाधीश DN पटेल और न्यायमूर्ति अमित बंसल की पीठ ने सुनवाई की। कोहली ने पूरा किया दोहरा शतक, IPL में रचा इतिहास। रॉयल चैलेंजर बेंगलोर का मुकाबला कल कोलकाता नाइट राइडर्स से था। मैदान पर उतरते ही कप्तान विराट कोहली एक इतिहास रच दिए। दरअसल दाएं हाथ के बल्लेबाज विराट कोहली कल IPL में अपना 200वां मैच खेले। इस तरह वे स्पेशल डबल सेंचुरी पूरी करने वाले हैं। लेकिन इस दौरान एक इतिहास भी लिखा जाएगा, क्योंकि इससे पहले एक फ्रेंचाइजी के लिए एक लीग में इतने सारे मैच किसी भी टीम ने नहीं खेले हैं। हम रोज ऐसे ही न्यूज लाते रहेंगे, तो यदि आपने अभी तक क्लीन न्यूज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले फटाफट सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि कोई अपडेट मिस ना हो।